हेलो फ्रेंड्स, द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमारी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल डिसीजन मेकिंग को समझाती है। द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग हमें सिखाती है कि हमारी लाइफ की डायरेक्शन हमारे डिसीजन से तय होती है। हम हर दिन छोटे और बड़े फैसले लेते हैं और यही फैसले हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं। यह किताब बताती है कि सही डिसीजन कैसे लें, कन्फ्यूजन से कैसे बचें और फियर को कैसे कंट्रोल करें ताकि कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी चॉइस भी बेस्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यह किताब समझाती है कि हमारी पूरी लाइफ हमारे डिसीजन का निचोड़ होती है। हम हर दिन छोटे और बड़े फैसले लेते हैं। क्या सोचना है, क्या करना है या किस दिशा में आगे बढ़ना है, और यही फैसले धीरे धीरे हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं। ऑथर बताते हैं कि अक्सर लोग अपनी सिचुएशन, लक और सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारी सक्सेस और फेलियर का सबसे बड़ा कारण हमारे डिसीजन होते हैं। सही डिसीजन हमें आगे बढ़ाते हैं, जबकि गलत या डिले किए गया डिसीजन प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। इसलिए डिसीजन लेने की स्किल लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल्स में एक होती है। किताब बताती है कि डिसीजन लेने में सबसे बड़ी रुकावट फियर, कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट होते हैं। बहुत से लोग गलत होने के डर से डिसीजन नहीं लेते। वे सोचते रहते हैं, कि वेट करते रहते हैं और इसी हेजिटेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ को खो देते हैं। ऑथर कहते हैं कि परफेक्ट डिसीजन का इंतज़ार करने के बजाय अवेलेबल इंफॉर्मेशन के आधार पर टाइमली डिसीजन लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है। किताब आगे बताती है कि गोल क्लैरिटी की इम्पोर्टेंस भी ज़रूरी होती है। जब हमें क्लियरली पता होता है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए, तब डिसीजन लेना आसान हो जाता है। लेकिन जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, तो माइंड कंफ्यूज होता है और हम बार बार डिसीजन बदलते रहते हैं। इसलिए डिसीजन मेकिंग का पहला स्टेप है अपने गोल्स और प्रायोरिटीज़ को क्लियर समझना। ऑथर बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए लॉजिकल थिंकिंग और इंट्यूशन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इमोशंस के आधार पर डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है, और सिर्फ लॉजिक पर डिपेंड करना भी कभी कभी इनकम्प्लीट हो जाता है। इसलिए दोनों को समझकर बैलेंस डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है। किताब आगे यह भी सिखाती है कि हर डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। जब हम अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हम मेंटली स्ट्रॉन्ग और मैच्योर बनते हैं। बहुत लोग अपनी मिस्टेक्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, लेकिन ऑथर कहते हैं कि मिस्टेक्स लर्निंग का पार्ट है। हर गलत डिसीजन हमें एक्सपीरियंस देता है और फ्यूचर में बेहतर चॉइसेस लेने में मदद करता है। फेलियर एंड नहीं है, बल्कि इम्प्रूवमेंट का चांस है। जब हम मिस्टेक से सीखते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी स्ट्रांग होती है। ऑथर डिसीजन मेकिंग में डिसिप्लिन और हैबिट की रोल्स को भी समझाते हैं। हमारे डेली स्मॉल डिसीजन धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी और लाइफ को शेप करते हैं, जैसे टाइमली उठना, फोकस के साथ काम करना और हेल्दी हैबिट्स बनाना। ये छोटे डिसीजंस लॉन्ग टर्म सक्सेस लाते हैं। कंसिस्टेंसी और सेल्फ कंट्रोल डिसीजन मेकिंग को पावरफुल बनाते हैं। किताब पॉजिटिव थिंकिंग की इम्पोर्टेंस को भी बताती है। जब हमारा माइंडसेट
पॉजिटिव होता है तो हम प्रॉब्लम्स के बजाय सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं और बेटर डिसीजन लेते हैं। किताब इन्वायरमेंट और एसोसिएशन के इन्फ्लुएंस के बारे में भी बात करती है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उनका असर हमारे सोचने और डिसीजन लेने के तरीके पर भी पड़ता है। पॉजिटिव और मोटिवेटेड लोगों के साथ रहने से थिंकिंग क्लियर होती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। वहीं नेगेटिव एनवायरनमेंट कंफ्यूजन और फियर बढ़ाता है। इसलिए सही एनवायरनमेंट और सपोर्टिव पीपल डिसीजन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ऑथर प्लानिंग और एनालिसिस की भी इम्पोर्टेंस को समझाते हैं। डिसीजन लेने से पहले सिचुएशन को समझना, ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना और पॉसिबल रिजल्ट्स के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ओवरथिंक से बचना भी ज़रूरी है। ज़्यादा एनालिसिस कभी-कभी डिसीजन को डिले कर देता है। इसलिए सही बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। सोचें, समझें और फिर टाइमली एक्शन लें। किताब आगे बताती है कि सक्सेसफुल लोग फास्ट और क्लियर डिसीजन लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें इम्प्रूव करते हैं। वे चेंज से नहीं डरते और एक्सपीरियंस से सीखते रहते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल है जिसे प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया जा सकता है। जितना हम कॉन्शियस डिसीजन लेते हैं उतना हमारा कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बढ़ती रहती है। ऑथर आगे बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग केवल करियर या बिजनेस तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप, हेल्थ, पर्सनल ग्रोथ और डेली लाइफ के हर एरिया में भी इम्पॉर्टेंट है। सही डिसीजन बेटर रिलेशनशिप, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ और बैलेंस लाइफ को क्रिएट करती है। जब हम अवेयरनेस और क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेते हैं तो हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह किताब हमें क्लियर थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और करेज के साथ डिसीजन लेना सिखाती है। यह बताती है कि लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए फियर को छोड़ना, एक्शन लेना ज़रूरी है, मिस्टेक से सीखना ज़रूरी है और अपने गोल्स पर फोकस रखना भी ज़रूरी है। जब हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं तो हम चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं और लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग हमें सिखाती है कि हमारी लाइफ हमारे डिसीजन का रिजल्ट होती है। अगर हम क्लियर थिंकिंग, कॉन्फिडेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फैसले लेते हैं तो हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। आज से कोशिश करें कि फियर के बजाय क्लैरिटी से डिसीजन लें, मिस्टेक से सीखें और अपने गोल्स पर फोकस रखें। और इस ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। आप सही डिसीजन लें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन।